हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली इन आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर है आपका 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल फर्स्ट, आपको दो लीनियर इक्वेशन दी है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 और आपको ये सॉल्व करना है ग्राफिकली मेथड से, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके पास दो इक्वेशन है, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या है मेरे पास, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब ग्राफिकली मेथड में क्या होता है, आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। x की वैल्यू कुछ भी रखो, ठीक है। मतलब कि इस इक्वेशन में x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, आंसर जो भी आएगा वो आपका फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए ना पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करेंगे सबसे छोटी वैल्यू से, क्योंकि अपने को x एंड y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं ग्राफिकली के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू स्टार्टिंग सबसे छोटी डिजिट अगर मैं 0 रखती हूं तो कितना आएगा, x की जगह मैंने क्या रखा 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो 0 का तो काम खत्म, 3y इज इक्वल टू 6, यानी कि y कितना मिला मेरे को 6/3 2, y मुझे मिला 2, ठीक। x कितना लिया था 0। अब इसी इक्वेशन को करना है आपको कि अगर y की वैल्यू आप क्या रखते हो, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, मतलब कि एक ही इक्वेशन से आपको x की वैल्यू क्या रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी एंड y की वैल्यू क्या रखोगे कि x की वैल्यू क्या आएगी। मैंने यहाँ पे x 0 रखा था तो y 2 मिला। अगर इसी इक्वेशन में मैं y की वैल्यू अगर 0 रखती हूँ, ठीक है, डिजिट कुछ भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने 0 रखा है तो आप भी 0 रखो, बट ऐसी वैल्यू रखना कि जब इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपके पास सिंपल सी डिजिट कि मेरे पास ना पॉइंट में आई है ना कि फ्रैक्शन में आई है। अगर मैं y की जगह 0 रखती हूं तो x आपका सेम चलेगा, 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी मिली मुझे 6 मिली, ठीक है। अब इस टेबल के लिए, इस इक्वेशन के लिए मैं अब एक टेबल बनाती हूँ, ठीक है। वो कोऑर्डिनेट आपके ग्राफिकल में भी आपको बनाने पड़ेंगे। ये इस इक्वेशन का ग्राफ, ठीक है। एक्स मैंने कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू, यहाँ वाई की वैल्यू। एक्स मैंने जब 0 लिया था तो वाई कितना मिला मुझे 2, और मैंने जब वाई 0 लिया था तो एक्स मुझे मिला 6, ठीक है। ये पहली इक्वेशन के दोनों कोऑर्डिनेट्स निकल गए। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू जो है, अगर मैं इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखती हूं तो क्या होगा, अगर इस इक्वेशन में 0 रखा तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये आपका 12। अब यहाँ पे देखो ये तो पूरे 0, तो कितना बचा माइनस 3y इज इक्वल टू 12। यहां से y की वैल्यू निकालोगे तो 12/3 और माइनस का, तो y कितना मिलेगा मुझे -4, ठीक है। मुझे बस y की वैल्यू मिल गई। अब इसी इक्वेशन में आप x की वैल्यू भी निकालो, ठीक है। इक्वेशन क्या है आपकी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे देखो आप x मैंने यहाँ 0 रखा था तो आप इस बार y 0 रख के देखो, ठीक है। आंसर बट आपका क्या नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में डिवाइडेशन में। अगर मैं y 0 रखती हूं तो देखो 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, यहां से ये पूरी डिजिट आपकी 0, तो कितना मिला मुझे 2x इज इक्वल टू 4, यानी कि x इज इक्वल टू 6 मिला, ठीक, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अब अपन बनाएंगे टेबल, क्योंकि यही टेबल दोनों ओनली ग्राफिकल में आपको शो करनी है, यही कोऑर्डिनेट। जब मैंने x एंड y, x 0 लिया था तो y मेरे पास -4 आया है, एंड जब मैंने x 0 लिया था तो x मेरा 6, y 0 लिया था तो x मेरा 6 आया था, ठीक है। अब इसी को, इन दोनों टेबल्स को नोट करना ओनली। अब आपको क्या करना है, इन दोनों टेबल के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। ग्राफ मैंने बना रखा है, आपको क्या करना है कि दोनों जो टेबल है यहाँ पे नोट कर लेते हैं एक बार।
पहले x एंड y, x एंड y। देखो जब मैंने x 0 लिया था तो मुझे y 2 मिला था, एंड जब y 0 लिया था तो 6 मिला था। सेम x जब 0 लिया था, इन दोनों की डिजिट लिखनी है मेरे पास। क्या ये -4 एंड 6 आया था, -4 एंड 6, दोनों टेबल बन गई है। चलो अब इक्वेशन इन दोनों से ग्राफ प्लॉट कर दे। सबसे पहली टेबल देखो, x जब मैंने 0 लिया तो मेरे पास y कितना मिला 2। सबसे पहले ग्राफ में मैं बता देती हूँ आपको, ये वाली जो लाइन होती है x वाली लाइन, ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली लाइन जो होती है आपकी वर्टिकल लाइन, ये आप x से शो कर सकते हो। ये वाली सारी प्लस के साइन होते हैं, इधर जब इसके साइड आओगे तो x डैश से शो करोगे, ये सारे साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब ऊपर की साइड जाओगे तो सारे प्लस होते हैं, जब नीचे की साइड आओगे तो सारे माइनस के होते हैं। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखो x को 0 यानी कि 0 ओरिजिन पॉइंट आपका ये रहा, x आपका ये रहा, x पे 0 तो y 2 यानी कि 2 प्लस का एक ऊपर की साइड होगा। ठीक है, ये आपका 2, मैंने इसको पॉइंट दे दिया 2। अब फिर था कि जब y 0 लिया था यानी कि यही 0 होगा ओरिजिन पॉइंट, तो मुझे x पे 6 मिला, तो ये मेरा 6 मिल गया। इन दोनों कोऑर्डिनेट को मिला ही देते हैं एक बार के लिए। ठीक, इन दोनों कोऑर्डिनेट को मिला देते हैं। अब ये पहला, ठीक है, पहले कोऑर्डिनेट के मैंने स्केल से मिला दिया दोनों कोऑर्डिनेट को। सेकंड टेबल देखो कि x पे जब 0 लेना है तो x पे 0 आपका ये, तो y कितना लेना है -4, y पे -4 यानी कि y आपका ये रहा, ये वाली लाइन y होती है -4 यानी कि नीचे वाली डिजिट, तो ये कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये आपका 4। ठीक है, अब उन्होंने फिर y जब मैंने 0 लिया था, y जब मैंने 0 लिया तो x मुझे 6 मिला, वो भी प्लस का, यानी कि यही इंटरसेक्ट पॉइंट हो रहा है आपका 6। सेकेंड, y पे 0, सॉरी x, हाँ y 0 लिया था तो x मेरा 6 और x और ये 6, मतलब कि अगर आप रूलर से इसको मिलाते हो तो कैसे ड्रॉ होंगे ये दोनों, देखो ठीक है, ये वाली लाइन। अब आप क्या कर सकते हो, यहां से रूलर से इसको दोनों पॉइंट को मिला दो। ठीक है, अब देखो यहां पे, देखो ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो रहा है, यहां पे क्रॉस हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पे पहले इस स्केल जो आपने मिला है, इन कोऑर्डिनेट को लिख देते हैं कि कौन सी इक्वेशन का कौन सा है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, x + 3y = 6, तो आप यहां पे लिखोगे भी सही, x + 3y = 6 का इक्वेशन का है ये। और सेकेंड थी आपकी 2x - 3y, 2x - 3y = 12, और आप यहां पे पॉइंट भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां पे कौन सा पॉइंट हो रहा है आपका, ये 0, हमेशा x की डिजिट हमेशा पहले लिखना, 0,2, ठीक है, यही 0,2। सेकेंड कोऑर्डिनेट आपका यहां था, y पे 0, x पे 6, पर x की टर्म आप पहले लिखोगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, 6,0, x की डिजिट पहले लिखोगे। सेकेंड, इस वाले के कोऑर्डिनेट देखो, x पे 0, y पे -4, यानी कि यहां पे लिखोगे आप 0,-4, एंड लास्ट है आपका y पे 0, x पे 6, तो x पहले लिखोगे, तो इसी कोऑर्डिनेट के आगे आप लिख सकते हो 6,0। ठीक है, इंटरसेक्ट पॉइंट वही हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, x कितना मिलेगा आपको, देखो x ये वाली लाइन है, ठीक है, x पे 6 एंड y पे देखो ये आपका पॉइंट 0। ठीक है, तो आपको दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए x एंड y। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।